शिव पार्वती विवाह और गणेश जी के गजानन बनने की कथा। नमस्कार दोस्तों, बाथम ब्लॉग भक्ति सागर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस महामिलन की जिसका इंतजार सदियों से था, भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की। और इसी कथा में छुपा है हमारे प्रिय गणेश जी के गजानन रूप धारण करने का रहस्य। आइए इस दिव्य कथा में खो जाते हैं। कथा की शुरुआत होती है सती के आत्मदाह के बाद। भगवान शिव गहरे शोक में डूब गए थे और उन्होंने घोर तपस्या शुरू कर दी। उधर पर्वतराज हिमालय के यहाँ माँ पार्वती ने जन्म लिया। माँ पार्वती ने बचपन से ही शिव जी को अपना पति मान लिया था और उनकी कठोर तपस्या शुरू कर दी। देवताओं को चिंता थी क्योंकि तारकासुर नाम के राक्षस का वध केवल शिव जी के पुत्र के हाथों ही संभव था। उन्होंने कामदेव से मदद मांगी। कामदेव ने शिव जी की तपस्या भंग करने की कोशिश की, जिससे क्रोधित होकर शिव जी ने उन्हें भस्म कर दिया। लेकिन मां पार्वती की निष्ठा और तपस्या इतनी प्रबल थी कि अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती जी से विवाह के लिए हामी भर दी। अब शुरू हुआ विवाह का दिव्य समारोह। जब शिव जी बारात लेकर निकले तो वह बारात साधारण नहीं थी। उसमें देवता, ऋषि मुनि, गण और भूत प्रेत सब शामिल थे। शिव जी स्वयं अपने अनोखे रूप में जटाधारी, शरीर पर भस्म लगाए, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे। जब यह बारात हिमालय के द्वार पहुंची तो मां पार्वती की माता मैना देवी शिव जी का ये रूप देखकर भयभीत हो गईं और बेहोश हो गईं। उन्होंने इस विवाह से इनकार कर दिया। तब नारद जी और देवताओं ने उन्हें समझाया। शिव जी ने अपनी माया से अपना रूप एक अत्यंत सुंदर और दिव्य राजकुमार के रूप में बदल लिया। इस रूप को देखकर सभी मुग्ध हो गए और विवाह संपन्न हुआ। अब आते हैं गणेश जी के जन्म और गजानन बनने की कथा पर। एक बार जब माता पार्वती स्नान करने जा रही थी तो उन्होंने अपनी मैल शरीर की गंदगी से एक बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने उस बालक को आदेश दिया, बेटा तुम यहाँ द्वार पर पहरा दो। जब तक मैं स्नान करूं, किसी को अंदर मत आने देना। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे। बालक ने उन्हें रोक लिया। शिव जी ने कहा, यह मेरा घर है, तुम कौन हो? बालक ने कहा, माता का आदेश है, किसी को अंदर नहीं जाने देना। शिव जी को क्रोध आ गया। उन्हें नहीं पता था कि यह उनका ही पुत्र है। क्रोध में आकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र का कटा हुआ सिर देखा तो वे विलाप करने लगी और अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्होंने सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दी। सभी देवता घबरा गए। शिव जी ने अपनी गलती स्वीकार की और पार्वती जी को शांत करने के लिए अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर काट कर ले आओ। गण गए और उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर ले आए। भगवान शिव ने वह सिर उस बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार वह बालक गजानन, हाथी के मुख वाले गणेश कहलाए। शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज से हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होगी। तो दोस्तों, ये थी शिव पार्वती के दिव्य विवाह और विघ्नहर्ता गणेश जी के गजानन बनने की अद्भुत कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है और ईश्वर की लीला अपरंपार है। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही भक्तिमय कथाओं के लिए बाथम ब्लॉग भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय शिव शंकर।